मल्टीप्लाई 15 की जगह 14 होना चाहिए। 45 years of age। और फ्यूचर ग्रोथ 30% की जगह 25% होनी चाहिए। और इसमें 30 की जगह 25%। और कस्टमरी हेड्स में 30,000 दिए हैं सर। इसमें जो फर्स्ट ग्राउंड है जो है ये पैरा नंबर 8 जो एक्सीडेंट है हमारे पैरा नंबर 7 है 28/12/2009 28/12 एक्सीडेंट 9 का एक्सीडेंट जी सुबह 6:30 जी। कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस की फाइंडिंग कहाँ आई? पैरा 9 में। पैरा 9 पढ़ी। कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस का कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंसी का मैटर जो है पैरा नंबर 9 में है। आप पढ़िए, प्लीज पढ़िए। तीसरी चौथी लाइन देखेंगे जी। शिवपुरी की तरफ से जा रहे थे ग्राम बिजलीपुर के सामने ट्रक RKZ 11GA 2997 के चालक द्वारा ट्रक को तेजी और लापरवाही प्रयोग से चलाए जाने से कमल सिंह के वाहन पर टक्कर मार दी और जिससे कमल सिंह का वाहन रोड पर पलट गया। कमल सिंह गंभीर रूप से घायल हो गया। कमल सिंह को शासकीय अस्पताल गुना ले जाएगा। इलाज के दौरान कमल सिंह की मृत्यु प्रतिवेक्षण में साक्षी ने स्वीकार की कि दुर्घटना दोनों वाहनों के आमने सामने की है। टक्कर मारने के बाद वाहन खाती में उतर गया। ये तो मतलब कंट्रीब्यूटरी आमने सामने की भिड़ंत है। मतलब पैरा नंबर 10 देखेंगे जो डिसीज है। ये अनूप पटने जो है ये गाड़ी में था, उसमें क्या अनूप पटने हाँ। कहाँ पर था? वॉज ही को पैसेंजर? हाँ है? अच्छा, कहाँ उसका शपथ पत्र पढ़िए, क्या लिखता है वो, पढ़िए अनूप पटने का शपथ पत्र। इसके आगे देखने मतलब आगे नहीं, बाद में देखेंगे, पहले अनूप का शपथ पत्र पढ़िए। अनूप पटने कमल सिंह की दुर्घटना ये कहाँ से आएगा? अरे इसमें जो एक जजमेंट सेकंड, बहुत ठीक है। ये क्या कह रहा है? ये तो कह रहा है दुर्घटना दिनांक 28/12/2009 को समय सुबह के लगभग 6:30 बजे मृतक कमल सिंह अन्य व्यक्ति के साथ महिंद्रा वाहन में बैठकर सही दिशा और सामान्य गति से चलाते हुए भोपाल से शिवपुरी की तरफ जा रहे थे। मृतक कमल सिंह का वाहन जैसे ही आया गुना की तरफ से लापरवाही इतने गलत दिशा टक्कर मारी जिससे मतलब ये क्या कर रहे थे वहां पर, ये क्या थे? व्हाट वाज हिज स्टेटस? जो आपने इतना क्रॉस एग्जामिनेशन किया है इंश्योरेंस कंपनी ने इतनी सुंदर तरीके से, इसमें ये तो पूछ लेते कि क्या ये क्या कर रहे थे वहां पर? खड़े होंगे मालूम वहां पर। ऐसा प्रिजम्पशन कर ले हम, आपकी बहस नहीं, दिखा दें? नहीं दिखा देंगे हम। इंश्योरेंस ऐसा कंपनी के वकील ने कहा कि खड़े होंगे। नहीं माले एक चीज और देखना, पैरा नंबर 8 देखे मैंने। क्या बताना है इसमें जो हमने 6 मंथ करीब 6.5 महीने बाद इसकी डिसीज की डेथ हुई है। लाइए कोई सुप्रीम कोर्ट जजमेंट की। पैरा नंबर 8 देखे मैंने। हाँ, पैरा 8 क्या लिखा है? आवेदिका गायत्री ठाकुर ने अपने मुख्य कथन में यह भी कहा है कि दुर्घटना उसके पति के सिर में गंभीर चोट कारक 40 टाके जो पसलियों टूट गए, फेफड़े पड़ गए, तो पैर में फ्रैक्चर हो गया, जगह जगह अंदरूनी गंभीर चोट है। प्राथमिक इलाज गुना अस्पताल में हुआ जो फिर रेफर किया जहां उनके पति 1.5 माह भर्ती है। इलाज में कोई लाभ नहीं हुआ। दिनांक 6 महीने की पूर्व मृत्यु हो गई है उनकी। हाँ। 28/12 का एक्सीडेंट आप बोलो 6 महीने के बाद हुई है। 16/6/10 को उनकी डेथ हुई है मैडम। 16/6/10 को हुई ना, और 28/12/2009 का एक्सीडेंट है। अब्दुल साहब आप थोड़ा देख के तो आया करिए। मैं 10 में डेथ हुई। हाँ तो कितना टाइम होगा 28/12/2009 से 16/6/2010 तक? आप जो बोल रहे हैं 6 महीने से ज्यादा हुआ, 6 महीने से ज्यादा हो जाएंगे क्या? नहीं फिर यहीं आके फाइल खोलते हैं आप क्या?
My lord has decided on this same I'm issue. aware of it. My lord. दे दीजिए जी, जी, जी। कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस के लिए आपने किसको एग्जामिन कराया है? चलिए बताइए। आपकी ओर से कौन गवाह है? वहाँ इसमें तो मालूम कंपनी की तरफ से कुछ करते ही नहीं पहला कंपनी वाले। नंबर 14 में है मालूम, क्या इसमें एग्जाम तो खैर नहीं करा है इसमें। अब फिर कैसे प्रूव हो जाएगी कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस? बात पर सिद्ध करने के बाद क्लिक जो देखिएगा। कंपनी पर है। This appeal is filed by the insurance company being aggrieved of award dated 14/11/2013 passed by learned 10th Motor Accident Claims Tribunal Bhopal in MCC number 2227/2010 on the following grounds, namely deceased died after more than 6 months of the accident which took place on 28/12/2009, whereas deceased died on 16/6/2010, and therefore it cannot be said that cause of death is directly attributable to the accident. Full stop. No postmortem was conducted. Death took place at residence of the claimant. Full stop. It is further submitted that admittedly age of Sarla Verma diji. Age of the deceased was 45 years. Therefore, instead of multiplier of 15, multiplier of 14 will be applicable. Full stop. Tribunal has wrongly granted future prospects at the rate of 30%, whereas they will be 25%. Full stop. Then it is submitted that as it is a case of contributory negligence, and therefore tribunal should have apportioned the amount of compensation between the owner driver of the accidented vehicle with the offending vehicle, but it has not apportioned the aforesaid compensation and has not decided the aspect of contributory negligence. Full stop. In support, evidence of PW2 Anup, क्या नाम है इनका पूरा? अनूप पटने। अनूप पटने 2 है ना, ये 3 है शायद। 2 PW2 Anup Patne is read over in support of their contention. Next para. Shri. Patwardhan in his turn submits that tribunal has only awarded rupees 30,000 under the head of non-pecuniary compensation, whereas it should have been more. Next. My cross appeal is not there, my हाँ lord. ठीक है. Given in absence of appeal. After hearing learned counsel for the parties and going through the record, first submission made by Shri Pandey that death occurred after more than 6 months is factually incorrect. Full stop. Date of accident is 28/12/2009. Deceased died on 16/6/2010. Therefore, death occurred within 6 months of the accident. Full stop. There is no contradiction in the evidence of PW1 to point out that cause of death was not attributable to the accident which took place on 28/12/2009. Full stop. Non-conduct of postmortem, etc. are not such circumstances which will impinge upon the claim of the claimants. Full stop. Similarly, evidence of Anup Patne is of no help to the insurance company.